हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम जो है मॉड्यूल 4 का जो है प्रशिक्षण चल रहा है, मॉड्यूल 4 चल रहा है। और सभी लोगों को आपको अपने ब्लॉग्स में या जो एजुकेशन ग्रुप हैं इस तरीके का एक मैसेज आपको मिल चुका होगा। जैसे लिखा हुआ है निष्ठा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश मॉड्यूल 4 लॉन्च, और इसका जो टाइमिंग है वो 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक की है। तो उसके बाद आप लोग करना क्या होता है कि हमें जो है जो मॉड्यूल 4 है उसका लिंक यहाँ पर दे रखा है। हम आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे देंगे। तो आपने बस करना ये कि जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 4 दीक्षा लिंक, जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा दीक्षा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो दीक्षा ऐप है वो आपका मानव संपदा से जो मर्ज वाला है अकाउंट्स, वही आपका लॉगिन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से इसमें जो 4 मॉड्यूल यानी कोर्स 4 चल रहा है, ये भी जो टाइमिंग है इसकी आपको बता दी हमने कि 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में है। इसमें भी 3 कोर्स हैं। आपको जो पहला कोर्स कंप्लीट करना है वो आपका जो है 5 दिन का टाइमिंग दे रखी है उसके लिए। इस तरीके से आप 5-5 दिन करके 3 आपके जो हैं कोर्स इसमें वो आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, किस तरीके से ये कंप्लीट करना है आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग जो है इस जो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूल 4 दीक्षा लिंक, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये इस तरीके से आपका जो है दीक्षा एप्लीकेशन आपका ओपन हो रहा है। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको जो प्रशिक्षण हमें करना है उसके बारे में पूरा एक लिंक और एक वीडियो आ जाएगा। जैसे हमें जो मॉड्यूल 4 का प्रशिक्षण करना है यूपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है हमें कि ये जो प्रशिक्षण है वो उत्तर प्रदेश वाला ही होना चाहिए। उसके बाद ये इस तरीके से आपका देख रहे हैं मॉड्यूल अवलोकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का परिचय, ऐसे करके आपका दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो मॉड्यूल अवलोकन में जाएंगे तो इसके उद्देश्य हैं, सामग्री की रूपरेखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा विद्यालय शिक्षण में जेंडर संबंधी आप आयामों की समझ। तो विद्यालय इसमें आपके जो है 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में लिंग एवं लैंगिक आयामों की समझ, वीडियो प्रतिलिपि। उसके बाद आपकी कुछ गतिविधियां दे रखी हैं, उन गतिविधियों में आपसे कुछ क्वेरी की गई है। तो जो पहली गतिविधि है उस पर तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। अब जो दूसरी गतिविधि है हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो दूसरी जो गतिविधि, पहली जो गतिविधि थी रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना, तो उसमें मैंने वीडियो बनाया है। इससे पहले जो वीडियो बनाया मैंने इसी पे बनाया है, और उसमें जो है आपके इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनके मैंने आंसर्स दिए हैं। तो आप लोग भी इन प्रशिक्षण को बहुत केयरफुली करिए जिससे कि आपके 100% मार्क्स आ जाएं, क्योंकि इनका जो है हो सकता है आपका ये सर्विस बुक में जो है ये मार्क्स आपके चढ़ाए जाएं। इसलिए कोई भी प्रशिक्षण में 60% से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। इसलिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए और 100% आपके मार्क्स आएंगे अगर आप सही तरीके से ये प्रशिक्षण करेंगे। और इसमें जो प्रश्नोत्तरी गतिविधियां पर आधारित जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका मैं वीडियो बना देता हूं आपकी हेल्प के लिए। आप उनको देखिए और इन प्रश्नों को हल करिए। तो यहाँ पर हम लोग गतिविधि 1 का मैंने बना दिया था। अब गतिविधि 2 की बात करते हैं। तो जेंडर पर मीडिया के चित्रण का विश्लेषण, तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये पूरा गतिविधि 2 जेंडर पर मीडिया के चित्रण का विश्लेषण ये आ जाता है। हम इसको ओपन करते हैं। तो जब हम ओपन करते हैं तो लोडिंग योर कंटेंट, ये इस तरीके से एक लोडिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ गतिविधि 2 जेंडर पर मीडिया के चित्रण का विश्लेषण, और इसमें 4 पेज अवेलेबल हैं। तो इसमें करना ये है कि जेंडर का मीडिया चित्रण का विश्लेषण, एक ऐसे विज्ञापन के बारे में सोचें जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को मजबूत करता है और एक अन्य विज्ञापन जो जेंडर के अनुकूल है। आप विज्ञापन वीडियो के लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी करें। मतलब उन्होंने कहा कि आपको जो है इसमें क्या करना है, एक टिप्पणी करना है कि अगर आप ऐसे विज्ञापन में के बारे में मतलब टीवी में दिखाए जाते हैं जिसमें जेंडर संबंधी रूढ़ियों का भेदभाव होता है, मतलब कुछ भेदभाव होता है, जैसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें दिखाया जाता है ये लेडीज़ से रिलेटेड ही हैं,
कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दिखाया जाता है कि ये जेंट्स से रिलेटेड है। तो वो कह रहा है कि आप चिंतन करिए और एक कमेंट्स बॉक्स दे रखा होगा, उसमें अपनी टिप्पणी दर्ज करिए। तो उसमें जो कैसे करना है आपको टिप्पणी अपनी दर्ज, तो वो उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है पहला चरण, गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का पालन करें। तो विकल्प 1 क्या है कि किसी भी ब्राउज़र में URL टाइप करें, यानी कि जैसे ये दे रखा है https://niষ্ঠা-activities.blogspot.com/2020/4-2.html, एक लिंक तो ये दे रखा है, और http://tiny.cc/ncert4m2 एक ये लिंक दे रखा है। यानी कि आपको इनको लिख कर जो है आप इन पर क्लिक करके भी ये जो गतिविधि यानी कि आपको जो कमेंट्स देना है वो आप इन पर भी क्लिक करके कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये जो लिंक है ये जो है दोनों लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उन पर क्लिक करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। दूसरा विकल्प इन्होंने दिया हुआ है कि इस PDF को दीक्षा से डाउनलोड करें और ब्राउज़र में URL कॉपी करें, यानी कि जो आपका PDF है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर ब्राउज़र में URL कॉपी करके यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने जो दे रखा है कि विकल्प ई-पाठशाला QR कोड स्कैनर का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करें, यानी कि एक जो QR कोड यहाँ दे रखा है आप इसको भी स्कैन करके कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स आपका आएंगे सामने। तो वो कह रहा है कि जब हम ये चरण 2 यानी उपरोक्त किसी भी विकल्प का पालन करते हुए यह आपको बाहरी साइट पर ले जाएगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया इस तरीके का आपके सामने ये आ जाएगा। तो उसके बाद जो है वो कह रहा है कि अपनी पोस्ट जो है अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट करें, दी गई गतिविधि पढ़ें, एंटर योर कमेंट्स पर क्लिक करें। इस तरीके से आपके सामने एंटर योर कमेंट्स आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दे। तो वो जो आपका अभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ओपन करते हैं लिंक को और किस तरीके से आपको कमेंट्स करना है, और कमेंट्स करने के बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिश पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही अपने जीमेल खाते से लॉगिन है तो आपकी टिप्पणी प्रकाशित कर दी जाएगी। यदि आप लॉगिन नहीं है तो आपको जीमेल लॉगिन पेज की तरफ निर्देशित किया जाएगा। तो जब भी हम लोग प्रशिक्षण करते हैं तो ये जो है लॉगिन हम लोग होते ही हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग लॉगिन नहीं हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन होना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है डिस्प्ले नेम डालें और फिर कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर क्लिक करें, यानी कि ये प्रोसेस जब होगा जब आप ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होंगे। नहीं तो सभी लोग जो है प्रशिक्षण कर रहे हैं, लॉगिन हैं सभी लोग, इसलिए ये डायलॉग बॉक्स आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए आएगा जो आप ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं है। पब्लिश पर क्लिक करें और टिप्पणी पोस्ट कर दी जाएगी। इस तरीके से आपकी टिप्पणी जो है पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मतलब कोई भी टिप्पणी हम कर सकते हैं, यानी कि वो रिलेटेड होगा विज्ञापन से। तो इस तरीके का जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कैसे करेंगे वो पूरा प्रोसेस अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है गतिविधि 3 स्वयं विचार करें, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। पहले हम गतिविधि 3 को देखते हैं, उसके बाद जो है गतिविधि 3 स्वयं विचार करें। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जब ये वीडियो स्टार्ट हो जाता है, लोडिंग और कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है एक पेज ओपन होगा और इसमें लिखा हुआ गतिविधि 3 स्वयं विचार करें। तो आपको इसको भी देखना है और इसमें एक ही पेज है। जो पहले गतिविधि थी उसमें 4 पेज थे, जो दूसरी गतिविधि थी और जो पहली गतिविधि थी उसमें जो है आपके 6 क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो पहली गतिविधि है स्वयं विचार करें, अगर इसके चित्र विश्लेषण को देखें तो चित्र को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। तो इसमें पहला है तस्वीर में क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग इस ब्लैक तरीके से जो लिखा हुआ है जहाँ पर ये लोग बैठे हैं उसके पीछे लिखा हुआ है एनुअल डे फंक्शन, तो इसमें लिखा है स्कूल के कार्यक्रमों के दौरान लड़कियों को फूल देने की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। एक तो ये क्वेश्चन है, आपको सोचना है, विचार करना है। उसके बाद लिखा है अपने स्कूल या स्कूल के बाहर किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में कुछ ऐसे उदाहरण के बारे में सोचें जहां लड़के फूलों को पेश करते हुए दिखाई देते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो ये भी आपको चिंतन करना है, ये भी चिंतन का, यानी कि इस फोटो को देखकर आपको ये चिंतन करना है। तो इस तरीके से जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ये थर्ड वाली कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग जो हम लोग छोड़ के आए हैं गतिविधि 2,
उस पर हम क्लिक करते हैं और हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से गतिविधि 2 पर हम आते हैं और हमने जो अभी लिंक बताया था वो लिंक आपका जो आया था उस पर आप इस तरीके से, मैंने यहाँ टाइप कर लिया है, हम इस पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था जो अभी हमने बताया था, इंस्टा एक्टिविटी ब्लॉग स्पॉट। तो इस तरीके से मॉड्यूल गतिविधि 2 जेंडर पर मीडिया के चित्रण का विश्लेषण मैंने बताया था। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़ है, ऐसे विज्ञापन के बारे में सोचें जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को मजबूत करता है, और एक अन्य विज्ञापन जो जेंडर के अनुकूल है। आप विज्ञापन वीडियो के लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी करें। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने जो है टिप्पणी करी है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से। तो आप भी जो है कोई भी लिखें और टिप्पणी कर सकते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे हमें कभी भी और कहीं भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो या और कोई मैदान हो, शिक्षा है सबका अधिकार, पढ़ लिख कर सब बने होशियार। इस तरीके से बहुत से लोगों ने अपने अपने कमेंट्स किए हैं, तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं इसको, और हम लोग इस तरीके से कॉपी कर लें। देन उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऐसे करके जब आप ऊपर जाएंगे लास्ट में, तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, इसलिए काफ़ी कमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। आप बिल्कुल लास्ट में पहुँचिए और लास्ट में आपको वो जो अभी हमने बताया था उसमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है एंटर योर कमेंट्स। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना कमेंट्स जो है वो हम पेस्ट कर लेते हैं, या जो हमने लिखा हो हमने वहाँ से कॉपी कर लिया, आप लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसी को भी लिंग भेद नहीं करना चाहिए और ना ही इसे किसी भी प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए। एक समान अवसर और समान शिक्षा का अधिकार दोनों को मिलना चाहिए। और इसके बाद हम इसको नोटिफ करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिश, हम पब्लिश कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपका भी जो कमेंट्स होगा वो पब्लिश हो जाएगा। ये इस तरीके से पब्लिश हो रहा है, यानी कि जो आपने कमेंट्स किया वो पब्लिश हो गया है। तो इस तरीके से आप भी कमेंट्स करके ये जो आपका ट्रेनिंग्स जो थी सेकंड वाला जो है आपका जेंडर संबंधित, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, तो आप भी इस तरीके से कमेंट्स करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये गतिविधि 2 थी वो उसमें सिर्फ इतना ही हमें करना था। तो अब देखें यहाँ पर मैंने गतिविधि फर्स्ट आपको बताई दी, गतिविधि 2 में आपको ये करना था, कोई कमेंट्स टाइप करना था, पब्लिश करना था। ऐसे ही गतिविधि आपकी जो है वो 3 भी मैंने अभी बता दी, वो करना थी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कमेंट्स अगर ढूंढना चाहें तो।